आज पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोपी, ठीक है। समझते हैं इंट्रोपी क्या होता है। ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 9 है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। समझते हैं कि इंट्रोपी क्या होता है। इंट्रोपी, जिसको एस से डिनोट करते हैं। इंट्रोपी क्या? इंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस या फिर रैंडमनेस और डिसऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। ये क्या? इंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इसको एक इलस्ट्रेट से समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ठीक है। ये आइस क्यूब है, ठीक है। आइस क्यूब है जो कि सॉलिड है, ठीक है। ठीक है, आइस क्यूब है, सॉलिड है। और यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड। एक और कंटेनर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है। इसमें गैस है, गैस एट हाई प्रेशर, ठीक है। और एक और कंटेनर लेते हैं, ठीक है। पिस्टन लगा हुआ है और इसमें भी भरा हुआ है गैस, ठीक है। एक लो प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर, ठीक है। अब देखिए रेंडमनेस, एंट्रोपी क्या? एंट्रोपी रेंडमनेस को मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर अगर रेंडमनेस निकालना है तो सबसे पहले रेंडमनेस किसका होगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गैसेस, यहाँ पे सॉलिड है। पहले सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? ऑर्डरली होता है और कॉम्पैक्ट होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह में मिलेगा, जिससे यहाँ पर रेंडमनेस बहुत कम होगा, ठीक है। उससे ज्यादा रेंडमनेस इसमें होगा क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड का मॉलिक्यूल थोड़ा सा नहीं मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज्यादा मूव ये होगा, ठीक है। रेंडमनेस होगा। उससे ज्यादा रेंडमनेस लिक्विड से ज्यादा मूवमेंट तो गैस में होगा, क्योंकि लिक्विड से ज्यादा फ्रीली लिक्विड से ज्यादा फ्रीली मूव कर सकता है गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज्यादा होगा, जिसके कारण इसमें रेंडमनेस ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर हाई है, जिसके कारण क्या होगा? इसका वॉल्यूम कम होगा। मतलब कि इसको दबाने की कोशिश किया जाएगा, जैसे दबाने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो इसमें गैसेस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा कम होगा, मतलब दब जाएगा, मूवमेंट कम होगा, जिसके कारण इसमें रेंडमनेस कम होगा लो प्रेशर की तुलना में, ठीक है। गैस में लो प्रेशर की तुलना में, लो प्रेशर होगा तो यानी कि लो प्रेशर होगा, मतलब कि इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा इसके तुलना में वॉल्यूम ये वाला, इसके तुलना में मान चलो ये वाला, इसके तुलना में इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जिसके कारण से इसमें जो मूवमेंट जो होगा गैसेस मॉलिक्यूल वो ज्यादा होगा, जिसके कारण इसमें रेंडमनेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो माप करेंगे तो इस तरह से दिखेगा यहाँ से, ऐसे ऐसे क्या होगा? ये होगा इंक्रीज इन डिग्री ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। ठीक है, यहाँ समझ गए? यहाँ से क्या समझे? यहाँ से समझे कि सबसे ज्यादा किसमें रेंडमनेस होगा? गैस में, ठीक है। उससे कम किसमें होगा? अगर गैस है तो गैस लो प्रेशर में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। हाई प्रेशर में उससे कम होगा, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद? होगा यहाँ पे लिक्विड में होगा, ठीक है। ठीक है। और सबसे कम क्या होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? इंक्रीज इन डिग्री ऑफ रेंडमनेस, ठीक है। ये समझ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट लिखते हैं। नोट में क्या कि इंट्रोपी जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है, ठीक है। स्टेट फंक्शन। तो इसमें चेंज लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नोट किया जाता है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और नंबर 2, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि एडिटिव इन नेचर होगा, ठीक है। नोट नंबर 3, ठीक है। नोट नंबर 3 क्या होगा? ये लिख लो कि इंट्रोपी
change, entropy changes in chemical reaction can be easily identified. Large, larger complex molecules are more orderly and have less entropy। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि इंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो जैसे कि इंट्रोपी चेंज होता है क्या, कोई केमिकल रिएक्शन उसमें इंट्रोपी चेंज होता है, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके लिए लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर मोर ऑर्डरली, मतलब कि जितना बड़ा जितना लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वो मोर ऑर्डरली अरेंज होगा। ठीक है, लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर मोर ऑर्डरली। ठीक है, जितना बड़ा जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उतना तो वो ऑर्डरली अरेंज होगा। ठीक है, एंड लेस इंट्रोपी, जितना ऑर्डरली अरेंज होगा उसका इंट्रोपी लेस होगा, क्योंकि ज्यादा जैसे कि आप एग्जांपल में क्या देखते हैं, आइस क्यूब क्या है कि मतलब इसमें इसका जो मॉलिक्यूल होता है सॉलिड फॉर्म में ऑर्डरली अरेंज होता है, जिस कारण इसमें रेंडमनेस क्या होता है, बहुत कम होता है, रेंडमनेस कम है, यानी कि इसका एंट्रोपी वो कम होगा। ठीक है, एंट्रोपी कम होगा। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पे उसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, उसी तरह से लिखा लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर मोर ऑर्डरली एंड हैव लेस एंट्रोपी। ठीक है, जितना ऑर्डरली होगा कोई भी क्या मॉलिक्यूल, जितना ऑर्डरली होगा उसमें उतना ही रेंडमनेस कम होगा। ठीक है, जिसके कारण उसमें एंट्रोपी भी कम होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 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 के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि टू एच टू टू एच टू गैस, ठीक है, प्लस ओ टू गैस बनाएगा क्या, टू एच टू बनाएगा। ठीक है, गैस, टू एच टू गैस बनाएगा। ठीक, अब बताइए यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, एक मिनट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू गैस है, यहाँ पे कितना, वन मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू गैस। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O गैस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका, आपके रिएक्टेंट में कितना टोटल टोटल मिला के तीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या है आपका दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल की क्वांटिटी यहाँ पे जाके घट गया। ठीक है, घट गया, ऊपर से क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो H2 है, H2 का क्या होगा, साइज बड़ा हो गया, H2 का साइज बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या लिखा थे, यहाँ पे लिखा था लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, आर मोर ऑर्डरली। ठीक है, इसके तुलना में देखिए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ छोटा छोटा मॉलिक्यूल है एच टू और ओ टू। ठीक है, यहाँ बन गया H2O, तो इसके तुलना में तो ये मॉलिक्यूल बड़ा हो गया। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा ऑर्डरली होगा। ठीक है, तो ऑर्डरली होगा तो क्या होगा, इसका रेंडमनेस घट जाएगा, इसका इंट्रोपी घट जाएगा। और उस पर से देखिए इसका मॉलिक्यूल, यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल मिलके बना रहा है दो मॉलिक्यूल। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल मिलके, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो कोई भी, जैसे कि एक मान के कंटेनर, कंटेनर में यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल है, तो इसका जो इसका मूवमेंट होगा इसका ज्यादा होगा, इधर 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 भागेगा, तो इसका रेंडमनेस ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा कंटेनर में उसका उतना ज्यादा रेंडमनेस होगा ना उसका। इसी में अगर हम दो मॉलिक्यूल रख दिए तो इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग, इसका इसमें रेंडमनेस, इसमें दोनों मिला किसमें ज्यादा रेंडमनेस होगा, तो इसमें ज्यादा रेंडमनेस होगा जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उसी में ज्यादा रेंडमनेस होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूल तीन है, तीन मॉलिक्यूल मिलकर बना रहा है दो मॉलिक्यूल, सच बात, मॉलिक्यूल घट रहा है, इसका रेंडमनेस घटेगा। ठीक है, और उस पर से यहाँ पर साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होने के बाद क्या होता है, इसको तुलना में जो H2 है O2, इसको तुलना में H2 का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, जिसके कारण क्या होगा, ज्यादा ऑर्डरली होगा ये अरेंज। ठीक है, ज्यादा ऑर्डरली अरेंज होगा, इसका मतलब कि एंट्रोपी भी घटेगा। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल हो गया अपना, देखो PCl5 गैस। ठीक है, इसको तोड़ते हैं,
PCl3 गैस में और Cl2 गैस में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब तो सोचिए, यहाँ पे चेंज इन इंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नहीं भी गैस है, ठीक है। तो सोच लिए यहाँ पे जो होगा इंट्रोपी वो ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम देख लीजिए, सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, टोटल 2 मॉलिक्यूल बन रहा है इधर, ठीक है। प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, रिएक्टेंट में 1 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे देखते इसका साइज जो है बड़ा है, ठीक है, इसका साइज इस दोनों साइज की तुलना में इसका साइज भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका साइज बड़ा है, साइज इसका बड़ा है, ठीक है, जिसका ऑर्डरली होगा, इसका रेंडमनेस घट जाएगा। यहाँ पे कितना, 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे टोटल कितना है, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन रहा है, और यहाँ पे साइज भी रिएक्टेंट की तुलना में छोटा छोटा है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा अपना चेंज इन इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि चेंज इन इंट्रोपी क्या होता है, सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का इंट्रोपी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और रिएक्टेंट का इंट्रोपी क्या है, कम है, तो ये क्या ग्रेटर देन जीरो आएगा ना, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल के लिए ठीक है, Br2 लिक्विड से Br2 गैस, इसमें क्या होगा, इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होगा या फिर चेंज इन इंट्रोपी इसमें नेगेटिव होगा, चेंज इन इंट्रोपी नेगेटिव होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप ये वाला बताइए, सोचिए थोड़ा देर में। इसमें ज्यादा मात्रा में रेंडमनेस होगा, गैस में कि लिक्विड में? तो सबसे पहले पता है कि गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में रेंडमनेस होगा, जिससे का कि इसका आंसर होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी चेंज इन क्या आ जाएगा, चेंज इन इंट्रोपी क्या आ जाएगा, वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिएगा, इधर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी चेंज, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी चेंज, ठीक है। क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, डेल्टा एस बराबर क्या आता है, डेल्टा एस बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है, मतलब छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन लेके उसको छोटे से पार्ट का इंटीग्रेट कर देंगे, जिसकी तुलना में निकालना है, तो पूरा आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी एस को इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। ये होता है इंट्रोपी का फॉर्मूला, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके याद कर लीजिए, ठीक। इंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया ये, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, ठीक है, ये इंट्रोपी का फॉर्मूला है। अब इसी से इंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब जो ये फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे, डेल्टा एस बराबर इंट्रोपी ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्या है, डी क्यू रिवर्सिबल निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इंट्रोपी का निकल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, इंट्रोपी का फॉर्मूला निकल जाएगा अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे डी क्यू रिवर्सिबल को, ठीक है। चलिए निकालते हैं डी क्यू रिवर्सिबल को सबसे पहले, ठीक है। और डी क्यू रिवर्सिबल को निकालने के लिए क्या, पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं, तो क्या आता है, डी यू बराबर आ जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल प्लस डी डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक मिनट, डी यू को लिख सकते हैं इस तरह से, अगर 1 मोल के लिए लिखना है डी यू को, तो एक मिनट, हम वहाँ पर क्या निकालना है, डी क्यू निकालना है ना, रिवर्सिबल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू रिवर्सिबल बराबर हो जाएगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू और रिवर्सिबल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल बराबर डी यू को क्या लिख सकते हैं, एन सी बी डी यू बराबर हो जाएगा डी यू बराबर एन सी बी डी टी हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, सी बी डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट इसको हटा लेते हैं, यहाँ बचा, ठीक है। तो अब 1 मोल के लिए लेते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, सी बी
dt लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क को लिख सकते हैं p dv माइनस p dv लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक मिनट पुट करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस पी डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सी बी डी टी प्लस पी डी वी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आया, यहाँ से अपना आ गया डी क्यू बराबर, यहाँ से आ गया अपना डी क्यू बराबर, डी क्यू रिवर्सिबल बराबर आ गया सी बी डी टी प्लस पी डी वी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमको प्रेशर को, एक मिनट, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, पी बराबर एन आर टी होता है। यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर बराबर लिखेंगे तो क्या जाएगा, पी बी एन आर टी बाई पी आ जाएगा। अगर 1 मोल के लिए लेते हैं तो पी बराबर क्या आ जाएगा, आर टी बाई पी आ जाएगा, आर टी बाई, एक मिनट, वी होगा यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अगर 1 मोल के लिए लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आर टी बाई बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, क्या जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी बी डी टी प्लस आर टी डी वी बाई भी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इसको पुट कर देते हैं, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन क्या लिखे थे, डेल्टा एस बराबर क्या था, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है था। तो इसमें क्यू का टर्म को पुट कर देते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म है यहाँ पे आया, इसको पुट कर देते हैं, ठीक है, स्टार मार्क करके ये वाला टर्म को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देख, जैसे कि वी नो दैट डेल्टा एस इक्वल टू टी वन टी टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। एंड इफ सी बी इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक मिनट यार, चल क्यों, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर ये सी बी अगर इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा सी बी, ठीक है, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर टी वन टी टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, डेल्टा एस बराबर आ जाएगा अपना टी वन टी टू, और यहाँ पर आ जाएगा सी बी को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सी बी को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ सी बी को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी टी आ जाएगा ना, तो डी टी आ जाएगा, और इसमें टी से ऑलरेडी डिवाइड होगा, कहा गया यहाँ पर टी से डिवाइड होगा, नहीं, टी से कहा गया, ये टी से डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर टी से डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक वॉल्यूम के टर्म में इसको एक मिनट, यहाँ पे इसको वॉल्यूम के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे ना, और यहाँ पर टी है, और टी से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टी से टी कट जाएगा, तो आर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अपना डी वी बाई भी टी वन टी, अरे एक मिनट, वी वन वी टू बचेगा, ठीक है, ठीक है, वी वन वी टू बचेगा, ठीक। आप इंटीग्रेट कर देते तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट की जगह यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा, एक मिनट, इंटीग्रेट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एस बराबर सी बी, इसका एल एन आता है, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एल एन एक्स प्लस सी आता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो वही लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन टी बाई टी वन टी टू आ जाएगा प्लस आर एल एन वी आ जाएगा वी वन वी टू, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखते हैं सी वी, अब लॉग का प्रॉपर्टी वगैरह लगा के सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ऐसा पिछला बार जब शायद वर्क निकाल वर्क का डेरिवेशन किए थे ना, तो उसमें ये सब बताए थे, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी वगैरह, तो देख सकते हैं, बोला यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल एन, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको टी टू बाई टी वन, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है,
प्लस यहाँ पे आर लिख सकते हैं एल एन बी टू बाई वी वन, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपना फॉर्मूला क्या चीज का, चेंज इन इंट्रोपी का, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, इसको अच्छा से याद कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा से लिख लेते हैं। क्या आया है, चेंज इन इंट्रोपी का फॉर्मूला, चेंज इन इंट्रोपी का फॉर्मूला अपना आ गया है सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, ठीक है, प्लस आर, क्या आ जाएगा आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा अच्छे से, स्टार मार्क करके, स्टार मार्क करके, ठीक, ये आ गया, ठीक है। अगर ये तो हो गया अपना कितना 1 मोल के लिए, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आ गया अपना 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए, ठीक है। अगर हमको निकालना एन मोल के लिए, ठीक है, फॉर्मूला अगर निकालना एन मोल के लिए, ठीक, फोर एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस, एन मोल आइडियल गैस के लिए निकालना है फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एस बराबर एन सी बी, एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा एन आर एल एन बी टू बाई वी वन, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन आर एल एन बी टू बाई वी वन, ठीक है। ये वही फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, 1 मोल के लिए लगाना है तो ऊपर लगेगा, अगर एन मोल के लिए लगाना है तो नीचे वाला, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो देखिए क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी चेंज है आइडियल गैस का, उस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पीबी बराबर एनआरटी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी वन वी वन बराबर, अगर 1 मोल के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं आर टी वन, ठीक है, ये एक हो गया। अगर इसी को लिखना चाहे तो पी टू वी टू बराबर आर टी टू लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पी टू वी टू को बाय वी वन बराबर क्या आ जाएगा आर टी टू बाय आर टी वन आ जाएगा, यहाँ से आर आर कट जाएगा, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टी टू बाई टी वन बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी टू बाई टी वन बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे एक मिनट, टी टू बाई टी वन बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे पी टू वी टू बराबर पी वन वी वन, इस तरह से लिख सकते हैं पी वन वी वन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको यहाँ से अगर निकालना चाहें वी टू बाई वी वन तो क्या लिख सकते हैं, वी टू बाई वी वन निकालते थे यहाँ पे क्या आ जाएगा टी टू पी वन बाय टी वन पी टू, ये हो जाएगा टी वन पी टू, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म वी टू वी वन, वी टू बाई वी वन का टर्म को अगर यहाँ पुट करते हैं, एक मिनट यहाँ पुट करते हैं वी टू बाई वी, यहाँ पे ना वी टू बाई वी वन, ये टर्म की जगह पे, ये टर्म की जगह पे अगर हम ये पुट करते हैं ये वाला टर्म, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पुट करके देखते हैं, ठीक है। पुट कर देखने से पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन अपना क्या, इक्वेशन अपना है यहाँ पे डेल्टा एस बराबर 1 मोल के लिए लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन बी टू बाई वी वन, यहाँ पे वी टू बाई वी वन की जगह पे ये पुट करते हैं क्या, ये टर्म, ठीक है, ये टर्म को पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना, ये टर्म को पुट करेंगे तो डेल्टा एस बराबर आ जाएगा सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन बी टू बाई वी वन की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना टी टू पी वन बाय टी वन पी टू, ठीक है, ये टर्म आ गया, ठीक है। अब क्या, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कि मत लॉग का प्रॉपर्टी को थोड़ा यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा सी वी एल एन टी टू बाई टी वन को इस तरह से लिख सकते हैं आर एल एन टी टू बाई टी वन इंटू पी वन बाई पी टू, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लॉग में पढ़े होंगे, लॉग लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, तो लॉग में पढ़ेंगे तो ये होता है, एक मिनट, लॉग पढ़े होंगे तो लॉग में ये प्रॉपर्टी होता है लॉग एम एन बराबर क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, इस तरह से होता है ना, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यूज करते हैं ये वाला प्रॉपर्टी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, क्या आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा एस बराबर आ जाएगा
सी बी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस आर एल एन टी टू बाय टी वन प्लस आर एल एन पी वन बाय पी वन बाय पी टू, ये टर्म आ गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए टी टू वाला टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, ये दोनों टी टू वाला टर्म को, और ये वाला टर्म को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर लिख सकते हैं सी बी प्लस आर इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं सी प्लस आर एल एन टी टू बाय टी वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी बी यहाँ पे टी टू बाय एल एन टी टू बाय टी वन कॉमन कर लेंगे, ये वाला टर्म को, ये वाला टर्म को, ये वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा सी बी प्लस आर बचेगा, वही लिखे यहाँ पे सी बी प्लस आर प्लस ये। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या टर्म बच गया अपना ये वाला टर्म, ये वाला। ठीक है, ये वाला टर्म को लिख लेते हैं वैसे। ये वाला टर्म क्या, ये वाला टर्म अपना आ गया आर एल एन पी वन बाय पी टू। ठीक, आप पढ़े होंगे सी बी प्लस आर बराबर क्या होता है, सी बी पढ़े थे, सी प्लस आर बराबर सी बी, इससे पढ़े थे, तो उसी को पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अपना, अपना पुट करेंगे तो अपने यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एस बराबर सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस आर एल एन पी वन बाय पी टू। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, डेल्टा एस बराबर क्या होगा सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस आर आर एल एन पी वन बाय पी टू, ये हो गया 1 मोल के लिए। और अगर n मोल के लिए निकालना है 4n मोल ऑफ आइडियल गैस, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n मोल आइडियल गैस के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन। ठीक है, प्लस एन एल एन पी वन बाय, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। अब इसमें अलग अलग प्रोसेस को देखते हैं, अलग अलग प्रोसेस को, जैसे फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं तो क्या आ जाए, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे टी वन इक्वल टू टी टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 मिनट, फॉर्मूला जो अभी निकाले उसमें डेल्टा एस बराबर एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1, एल एन 1 का वैल्यू क्या था 0, यानी ये टर्म पूरा क्या जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं डेल्टा एस बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एस हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और अगर पहले वाला जो टर्म था, पहले वाला क्या था, डेल्टा एस बराबर ये था सीबी के टर्म में लिखते, डेल्टा एस सीबी के टर्म में लिखते तो क्या लिखते थे, एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन लिखते थे प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट यानी टी वन टी टू टी वन क्या जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एल एन वन का वैल्यू क्या आता है, टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एस बराबर लिख सकते हैं एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या दो टर्म आ गया अपना, दो टर्म। ठीक है, डेल्टा एस के लिए अगर V2 बाई V1 के टर्म में लिखना है तो ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे P1 बाई P2 के टर्म प्रेशर के टर्म में लिखना है तो ये लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो ये बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंस V2 ग्रेटर देन V1 है इन एन एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा तो क्या होगा, डेल्टा एस जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, अगर V2 बड़ा है और V1 छोटा है तो क्या ऊपर टर्म ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 1 के ग्रेटर देन एल एन 1 से बड़ा का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव होता है, और ई तो पॉजिटिव होता है ये, और नंबर ऑफ मोल भी पॉजिटिव होता है, तो टोटल डेल्टा एस क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी V2 बड़ा है तो क्या आ जाएगा, अगर एक्सपेंशन हो रहा है
तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन में V2 बड़ा होगा V1 से, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। और अगर कंप्रेशन होता है तो क्या आ जाएगा, V2 लेस देन होगा V1 से, ठीक है, मतलब वॉल्यूम घटेगा, जिसके कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे कि, एक मिनट, इसके कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा, एन आर एल एन V2 बाई V1, ठीक है। तो ठीक है, ऊपर टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एस क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा एस लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एस मतलब कि कंप्रेशन में डेल्टा एस नेगेटिव होगा, और एक्सपेंशन में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप दूसरा प्रोसेस देखते हैं, जो कि है अपना आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। ये 1 मिनट, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P1 बराबर P2, ठीक। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं, क्या आ जाएगा अपना, डेल्टा एस बराबर क्या होता है, एन सी बी क्या होता है, एल, एक मिनट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर एन सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन P1 बाई P2, ठीक है। तो P1 P2 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, एल एन 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टर्म पूरा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एन सी पी एल एन T2 बाई T1, ये हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या आ जाएगा कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ठीक है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा, यानी बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर से, मतलब कि क्या आ जाएगा, एल एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका टर्म का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, जिसका एल एन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जिसका ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये टर्म घट जाएगा, जिसके कारण ये टर्म लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये टर्म लेस देन 1 हो जाएगा, यानी 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या आ जाएगा, ये टर्म एल एन का टर्म नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, जिसके कारण डेल्टा एस नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगला प्रोसेस देखते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। लिख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसमें V1 बराबर V2 हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा, एन सी बी एल एन T2 बाई T1, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। T2 बाई T1 प्लस क्या आ जाएगा, एन आर एल एन V2 बाई V1, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये दोनों टर्म 1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1, तो एल एन 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका आपका आ जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेल्टा एस बराबर हो जाएगा एन सी वी एल एन T2 बाय T1, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्या जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।